शुरू करें। आप सबका आम आदमी पार्टी के आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि कुछ भी कर कर आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। बीजेपी को अगर किसी से डर लगता है तो आम आदमी पार्टी से लगता है, अरविंद केजरीवाल से लगता है। और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की इस कवायद में फर्जी केसेस हमारे नेताओं पर डालकर उन्हें जेल में बंद कर कर एक नई प्रकार की बदले की राजनीति बीजेपी ने शुरू करी है, जिसकी पोल खोल आज हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने करेंगे। सीबीआई और ईडी के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियों के अलावा, मनोहर कहानियों के अलावा रत्ती भर भी सबूत नहीं है। ना केस है, ना मेरिट्स है, ना एविडेंस है, ना रिकवरी है, ना प्रोसीड्स मिले हैं। एक भी चीज नहीं है। किसी भी मुकदमे के लिए, किसी भी केस के लिए 4-5 मोटे मोटे तौर पे इंग्रेडिएंट्स, पदार्थ चाहिए होते हैं। एक मजबूत केस होना होता है, सबूत होने होते हैं, केस में मेरिट्स होने होते हैं, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी होनी होती है, कोई ट्रेल होती है, कोई गवाह होते हैं, एक पूरी केस की एक ढांचा होता। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ रत्ती भर भी केस नहीं है, सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, प्रोसीड्स नहीं है। जब कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने इतने दिन तक मनीष सिसोदिया जी को रिमांड में लेकर पूछताछ करी, अब हम मनीष सिसोदिया जी को बेल देने जा रहे हैं। सीबीआई मनीष सिसोदिया जी को राहत देकर बेल देने जा रही थी कि भाई पूछताछ के लिए आपने उन्हें अपनी रिमांड में लिया था, पूछताछ हो गई, कुछ पूछताछ में निकला नहीं, आपने बेफिजूल में समय बर्बाद किया, अब हम इनको बेल पे छोड़ते हैं। तो इस डर से एक और एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लाकर मनीष सिसोदिया जी को बीजेपी ने गिरफ्तार करवा लिया। और पिछले 7 दिन से मनीष जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने अपने मुख्यालय पे रखा हुआ है। जब इन्होंने रिमांड ली तो कहा कि भाई हमें 10 दिन की पूछताछ करनी है मनीष सिसोदिया जी से। 10 दिन उन्हें हिरासत में रखना पड़ेगा, बड़े गंभीर सवाल पूछने, सुबह से शाम तक सवाल पूछने, बड़े बड़े गवाहों से मनीष सिसोदिया जी को कन्फ्रंट करवाना है। कोर्ट ने ईडी की बात मानी और कहा चलो जांच करनी है कर लो। 10 दिन नहीं 7 दिन दे देते हैं, 7 दिन में सारी कार्रवाई पूरी कर लो। हमने भी कहा ठीक है, ईडी जो करना चाहती है कर ले, हम कौन सा डरते हैं जान से। लेकिन आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं इस मंच से कि पिछले 7 दिन में मनीष सिसोदिया जी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों ने मात्र 15 घंटे पूछताछ करी है। यानी कि रोजाना 2 घंटे की औसत पूछताछ, सवाल जवाब मनीष सिसोदिया जी से होते हैं। दोपहर बाद शुरू करते हैं, चाय पीते पीते 4-7 सवाल करते हैं और दिन समाप्त कर देते हैं। 7 दिन में मात्र 15 घंटे की पूछताछ, औसतन 2-2.25 घंटे रोजाना पूछताछ होती। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने बड़े बड़े गवाहों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराना है, इसके लिए हमें मनीष सिसोदिया जी की रिमांड चाहिए, उन्हें हिरासत में लेना है थोड़े समय के लिए, जांच पूरी करने के लिए। एक लंबी फहरिस्त दे दी कि इतने लोगों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराना है, तो हमें मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखना पड़ेगा। पिछले 7 दिन में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 लोगों से, मात्र 3 लोगों से
मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराया, और यह भी खाना पूर्ति है। यह भी खाना पूर्ति है क्योंकि इन 3 लोगों से आमने सामने कराने में कोई सवाल, कोई काम का या केस से संबंधित चीज, आरोपों से संबंधित चीज, मनोहर कहानियां जो बीजेपी रोज मीडिया के सामने आकर सुनाती है उससे संबंधित चीज आज तक मनीष सिसोदिया जी से नहीं पूछी गई। 7 दिन मनीष सिसोदिया जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने दफ्तर में रखा, अपनी रिमांड में रखा, और 7 दिन में मुश्किल से कुल मिलाकर 15 घंटे की जांच हुई और मात्र 3 विटनेसेस से, 3 लोगों से उनका आमना सामना कराया। यह दिखाता है कि इनके पास ना सबूत है ना केस है, मकसद बस एक है कि मनीष सिसोदिया को कुछ भी कर जेल में रखो, मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल में डालो और उन्हें बाहर ना निकलने दो। कोर्ट में जाकर बोलो कि हमें तो जांच करनी है जी, जांच में कैसे बाधा अटका सकते हैं आप, जांच के लिए समय दीजिए, सवाल पूछने, गवाहों से मिलवाना है। लेकिन वास्तविकता इन जांच एजेंसियों की यह है कि ना इनके पास कोई सवाल है, ना इनके पास कोई गवाह है, ना इनके पास कोई रिकवरी हुई, सिर्फ और सिर्फ झूठे, फैब्रिकेटेड, मलिशियस आरोप हैं, राजनीतिक आरोप हैं। मेरा तीसरा बिंदु, जिस मुकदमे में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, जब बेल होने लगी तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा हम गिरफ्तार कर लेते हैं। जब एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी ने गिरफ्तारी करी तो हमने सोचा कोई नया सवाल पूछना होगा। सीबीआई ने जितने सवाल पूछे, अब ईडी कोई नए सवाल पूछेगी। आपको जानकर अचंभा होगा कि आज तक एक नया सवाल मनीष सिसोदिया जी से नहीं पूछा गया। जो सवाल बेतुके सवाल सीबीआई ने पूछे, वही बेतुके सवाल ईडी पूछ रही है। जैसा सवाल वैसा जवाब, तो गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? एक एजेंसी गिरफ्तार करती है, फिर दूसरी कर लेती है, तीसरी को ये लोग तैयार कर देते हैं, नए केस डाल देते हैं। मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया बाहर ना निकल पाए, फर्जी केस डालते रहो, जांच के नाम पर उनकी रिमांड, उन्हें हिरासत में लेते रहो। सबूत इकट्ठा करना, गवाह ढूंढने, यह सब तो जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मनगढ़ंत आरोप लगाओ और एजेंसियों का दुरुपयोग कर नेताओं को जेल में रखो। जिन 3 लोगों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामने कराया 7 दिन लगाकर, आज फिर कोर्ट में ईडी के वकील कहते हैं कि जिन लोगों से हमने इनका आमना सामना कराया, इनसे फिर से आमना सामना कराना है, उन्हीं लोगों से फिर आमना सामना कराएंगे, तो हमें 7 दिन और दे दो। मजाक चल रहा है। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हालात हैं हमारे देश में। मैं इसी के साथ साथ यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में बैठी मोदी सरकार आज एक मानसिक परेशानी से शायद गुजर रही है, जिसके चलते फर्जी केसेस डालकर बदले की भावना से, राजनीतिक बदला लेने के लिए आज नेताओं को पकड़ पकड़ के, आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है। ना इनके केस हैं, ना इनके पास कोई आरोप है, ना सबूत है, सिर्फ मनोहर कहानियां हैं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की क्या हालत है बीजेपी सरकार के अंदर, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। 2014 से लेकर 2022 तक, 23 तो शुरू ही हुआ है अभी, 2014 से लेकर 2022 तक 8 वर्षों में बीजेपी की केंद्र में बैठी मोदी सरकार के 8 सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3,555 नए केस दर्ज करे। 3,555, 3,555 new cases were registered by the Enforcement Directorate in the last 8 years from 2014 to 2022 of the BJP government.
इन्हीं 8 सालों में कितने लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई इन मुकदमों में, सबूतों के आधार पे, गवाहों के आधार पे, केस कितना मजबूत है इसके आधार पे। कुल मिलाकर पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 तक कोर्ट ने मात्र 23 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 3555 नए मुकदमे और मात्र 23 लोगों को कोर्ट ने अंततः दोषी ठहराया। मकसद कोर्ट में ट्रायल कंप्लीट कराने का, अभियुक्त को दोषी करार दिलवाने का, कन्विक्शन की ओर मुकदमे को ले जाने का, सबूत पेश करने का, गवाह पेश करने का है ही नहीं। मकसद है फर्जी केस डालो और जांच के नाम पर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जेल में रखो नेताओं को। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखो और उनसे सवाल जवाब करने, गवाहों से आमना सामना करवाने की आड़ में उन्हें महीनों महीनों जेल में रखो। एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी का कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना निकल पाए, और उसी मकसद के चलते आज ये प्री ट्रायल बेल ना मिले, प्री ट्रायल जेल मनीष सिसोदिया जी को मिल जाए, इस पॉलिसी पे केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार लगातार चल रही है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि यह पूरा केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का। इट इज अ क्लासिक केस ऑफ अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। एजेंसियों का दुरुपयोग करके, कानून से छेड़छाड़ करके, जांच की आड़ में महीनों महीनों मनीष सिसोदिया को जेल में रखो। कोई नया सवाल नहीं पूछो, कोई सबूत है ही नहीं तो सबूत क्या दिखाओगे, कोई गवाही नहीं है तो गवाहों से आमना सामना क्या करवाओगे। दिन में मुश्किल से 1.5-2 घंटे की अफसर बातचीत करते हैं, लेकिन बस मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया को जेल में रखो। यह एक भारतीय जनता पार्टी की मानसिक हालत भी दिखाती है कि इतनी प्रचंड बहुमत होने के बाद भी, इतनी सत्ता होने के बाद भी आज एक छोटी सी पार्टी को खत्म करने के लिए भाजपा पूरी तिल मिलाई हुई है और सारी एजेंसी के सारे घोड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं पे छोड़ दिए। एक एक करके पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया जी एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक संस्था का नाम है। ही इज एन इंस्टीट्यूशन। उन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बदलने का काम किया। कोई भ्रष्टाचारी सुबह 6 बजे उठकर स्कूल की इमारतों की मरम्मत कराने, क्लासरूम को सुंदर करने, डेस्क, राइटिंग बोर्ड्स लगवाने, किताब पेंसिल का अरेंजमेंट करने, सुबह 6 बजे एक स्कूल से दूसरे स्कूल नहीं जाता। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके बच्चे भी मनीष सिसोदिया के बनाए हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आज आपके बच्चे भी आकर आपसे पूछते हैं, दिल्ली के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि पापा आपने क्यों हमारे मनीष अंकल को गिरफ्तार किया, आपकी पार्टी ने क्यों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, आप क्यों मनीष अंकल की जान के पीछे पड़े। आज ये सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उनके अपने बच्चे भी पूछते हैं, जिन बच्चों के भविष्य बदलने का काम मनीष सिसोदिया जी और मनीष सिसोदिया जी के बनाए गए दिल्ली सरकार के स्कूलों में हुआ है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, खौफ खाती है, अरविंद केजरीवाल जी से डरती है, और इसी के चलते आज मनीष सिसोदिया जो हमारे सीनियर लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दाहिने हाथ हैं, वो बाहर ना आ पाएं, वो जेल में रहें। इसके चलते जांच की आड़ में ना सबूत होते हुए, ना गवाह होते हुए, ना सवाल होते हुए ज़बरदस्ती उन्हें जेल में रखने की एक कवायद भारतीय जनता पार्टी ने रची है। अंततः सच्चाई की जीत होगी, अंततः सत्यमेव जयते होगा।
लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहता हूं कि बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति करिए। बदले की राजनीति बहुत हो गई, देश ने देख लिया आपके बदले का चेहरा। बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति पे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो बताएं। Raghav, you are saying there are no evidences, no witnesses, but the ED is apparently called C. Arvind on 21st March, Dinesh Arora on 17th March, Amit Arora on 20th March, and Rahul Singh on 20th March. There's a long यही लंबी लिस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील कोर्ट में पेश करते हैं, कहते हैं 7 दिन की रिमांड और चाहिए। हमने सुबह से शाम तक इनसे पूछताछ करनी है, दर्जनों लोगों से इनका आमना सामना कराना है और जांच को हमने पूरा करना है। जब रिमांड मिलती है तो पता लगता है कि 7 दिन में मात्र 15 घंटे के सवाल जवाब होते हैं, औसतन 2 सवा 2 घंटे प्रतिदिन। गवाहों से आमना सामना कराने के लिए दर्जनों नाम जो कोर्ट में दिए जाते हैं, उनमें से मात्र 3 लोगों से आमना सामना कराते हैं 7 दिन में। रोजाना किसी एक नए गवाह से भी आमना सामना नहीं कराते। अब कहते हैं उन्हीं गवाहों से वापस आमना सामना कराना है। अगर यह अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है तो क्या है? मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया को जेल में रखो, फर्जी मुकदमे करो, फर्जी आरोप लगाओ और जांच की आड़ में मनीष सिसोदिया को जेल से ना निकलने दो। आज मनीष सिसोदिया जी जेल में इसलिए नहीं है कि कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है, वो जेल में इसलिए हैं कि बीजेपी की एजेंसी जांच की आड़ में कहती है कि हमें उन्हें जेल में रख के सवाल पूछने हैं। आपको यह फर्क समझना होगा। आज मनीष सिसोदिया जी कन्विक्ट नहीं है, उन्हें सजा नहीं हुई है कोर्ट में। ये एजेंसियां जांच की आड़ में मनीष सिसोदिया को जेल में रखना चाहती हैं और जांच को कैसे लंबा किया जाए। 10-10 दिन की रिमांड लेकर दिन में 1 घंटे की पूछताछ करो, दर्जनों नाम दे दो कि इनसे आमना सामना कराना है, मात्र 2 लोगों से आमना सामना कराओ और कोर्ट में आकर रिमांड एप्लीकेशन डालकर कहो 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए। मकसद यही है कि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकले। ये एजेंसियों का दुरुपयोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हर दिन समान नहीं होता। इंदिरा गांधी को भी लगता था कि वो कभी सत्ता से बाहर नहीं होंगी, हमेशा सत्ता पे काबिज रहेंगी। आज भी जो लोग सत्ता नशी हैं, उन्हें यही गलत फहमी है कि हम लोग भी सत्ता से बाहर नहीं होंगे। कल को अगर विपक्ष के किसी राजनीतिक दल की सरकार बन गई और उसके हाथ में ईडी सीबीआई आ गई तो फिर क्या होगा? तो फिर तो इस देश में बदले की राजनीति चलेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को, बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति करो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी ने की, उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। उसमें कहा कि टेक्निकल कमेटी ने होलसेल का जो अधिकार था वो सरकार के पास रखा था कि ज्यादा मुनाफा आ सके, और जो सारी चीजें हुई हैं अरविंद केजरीवाल के आवाज पर हुई हैं, उनके तरीके से हुई हैं, सारे नियम बदले गए और इस दौरान सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। तो उन्होंने पूरा इस मामले को सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सबसे जोड़कर बताया है। बीजेपी कहती है कि कोई शराब घोटाला हो गया है देश की राजधानी में और 10,000 करोड़ का एक घोटाला है। 10,000 करोड़ रुपए में से 10 रुपए भी बीजेपी की एजेंसियों को आज तक नहीं मिले। रोज आए दिन आप देखते हैं जहां रेड होती है वहां करोड़ों रुपए नकद राशि मिलती है, करोड़ों की गाड़ियां, करोड़ों की संपत्ति बरामद होती है। यह एक अजीब सा ही बीजेपी के मन का घोटाला है, जिसे बीजेपी वाले कहते हैं घोटाला तो 10,000 करोड़ का है, लेकिन 10 रुपए का एक नया नोट भाजपा के लोगों को, भाजपा की एजेंसी को आज तक नहीं मिला। तो मेरा सवाल बीजेपी से यह है कि पानी पी पी कर आप रोज हम पे आरोप तो लगाते हो, यह सोचकर कि आरोप एक दिन आम आदमी पार्टी पे चिपकेंगे, लेकिन देश की और दिल्ली की जनता आपसे पूछना चाहती है कि 10,000 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 10 रुपए की नकद राशि भी अगर मनीष सिसोदिया के घर से मिली हो तो बताइए,
10 रुपए की नकद राशि भी अगर मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर से मिली हो तो बताइए। 10 रुपए की नकद राशि भी अगर मनीष सिसोदिया के पैतृक गांव से मिली हो तो आप बताइए। 10,000 करोड़ के घोटाले लगाने वाले बीजेपी के मानसिक तनाव के शिकार नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि 10 रुपए भी अगर कहीं मनीष सिसोदिया के घर से बरामद हुए हों तो आपको जितनी जांच करनी है करिए, लेकिन इस प्रकार से एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर, एक फैब्रिकेटेड मलिशियस केस बनाकर कीचड़ उछालना बंद करिए। देश की जनता देख सकती है कि आप क्या कर रहे हैं। राघव जी, अदिति जी जब मंत्री बनी थी तो उन्होंने ये कहा था कि डिप्टी सीएम तो वही ऑलरेडी नहीं रहे, लेकिन शिक्षा मंत्री मनीष जी रहेंगे, जब वापस आएंगे तो कार्यकाल संभाल लेंगे। लेकिन आज उनका जो बंगला है वो अतिथि को दे दिया गया है। हालांकि ये मांग, देखिए वो तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। मैं साफ करना चाहता हूं आपको कि जैसे प्रभु श्री राम को जब वनवास हुआ था और उनके पिता दशरथ जी के देहांत के बाद घर के बड़े बेटे श्री भरत को राज्याभिषेक करके राजा बनाया गया था, तो भरत जी ने अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम की खड़ाओं रखकर 14 साल राज्य चलाया, अपना साम्राज्य चलाया था। आज वैसे ही मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, एक जिसने शिक्षा के जगत में और दूसरा जिसने स्वास्थ्य के जगत में क्रांतिकारी काम किया, एक दुनिया के सामने मिसाल खड़ी करी, उनकी खड़ाओं रखकर उनके दिखाए गए रास्ते पर और उन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए हमारे 2 नए मंत्री कार्यभार संभाल रहे हैं। और जैसे ही प्रभु श्री राम के वापस आने पर उनका राज्याभिषेक हुआ था, ऐसे ही जब हमारे मंत्री आएंगे वो अपना कार्यभार संभालेंगे। बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में हम देख रहे हैं कि लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि सरकार ही नहीं चाहती कि सदन में कार्रवाई हो। आपका क्या इसमें? मैं भी राज्यसभा का सदस्य हूं। रोज सुबह बड़ी ऊर्जा से सदन के भीतर भारत की संसद, लोकतंत्र के मंदिर, इंडियन पार्लियामेंट में जाता हूं, यही सोचकर जाता हूं कि आज सदन में देश के मुद्दों पर चर्चा होगी। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, चीन जो भारत देश पे हमला कर रहा है उस पर, इन सारे विषयों पर गंभीरता से सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत होगी, चर्चा होगी और उससे कुछ एक सकारात्मक चीजें निकलेंगी जिससे देश का कल्याण होगा। दुख की बात यह है कि सदन शुरू होते ही सत्ता पक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होकर नारेबाजी करते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं और बीजेपी खुद सदन नहीं चलने देती। एक दौर यह होता था इस देश में जब विपक्ष में बैठे सांसद शोर मचाते थे, सदन की कार्रवाई को स्थगित करते थे, सरकार की जवाबदेही तय करते थे, सरकार से जवाब मांगते थे। वो एक दौर था जिसके बारे में सुना। आज एक नया ही दौर चल रहा है। बीजेपी भारत की संसदीय इतिहास की एक नई कहानी लिख रही है जिसमें सत्ता पक्ष के खुद के नेता, भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद ही शोर मचाकर, हल्ला गुल्ला कर सदन के भीतर वेल में आकर सदन की कार्रवाई स्थगित कराने के लिए शोर शराबा करते हैं। वो खुद ही नहीं चाहते सदन चले, या तो उनके पास कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं है, या वो खुद ही नहीं चाहते कि सदन में कोई देश के लिए सकारात्मक चर्चा हो। और विपक्ष की जो मांगे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से लेकर बेरोजगारी और महंगाई के मजबूत सवाल हैं, उन सवालों से डर कर पतली गली से निकलने का काम केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।